खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंज व मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़ंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और ज़ुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और ज़ुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतीफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन होगा। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों।
हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते, और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते, और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा, और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा, और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो। तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनरोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आली जनाब, अफसोस कि ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आपको किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के जंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो। बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं, और अगर आपो पीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, नीमी साबू। जी 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 आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुज़ार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना, और कहना कि युजार सिफ को निहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र ज़िंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बहरमंद हों, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी ज़रूर ज़रूर आली जनाब, ज़रूर ज़रूर।
अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ, युजार सिफ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आज़ादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूँ, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फ़हम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से ज़ंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं।
رہی کدورت تو وہ بدلہ اور انتقام لینے کے بعد ہی ختم ہوگی. کوئی بات نہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی نفرت و انتقام کا انجام اچھا نہیں دیکھا. تم بھی نہیں دیکھو گے. کینے کی تلخی اور غصے کی شدت قید کی تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے. صرف تمہاری وجہ سے اتنے سال مجھے زندان کی سختیاں جھیلنی پڑی اور میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا. اگر چوری نہ کرتے تو زندان میں بھی نہ آتے. بہتر ہوگا اپنی اصلاح کر لو. یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھری ہو گئی تو پھر کس کم وقت کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا. یہ زندان ہے، نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا. اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں، نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی، جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے. اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر لینا مناسب نہیں. رودامن، معاف کیجیے گا جناب رودامن، وہ مجھ سے ملے. میں بھی ان سے ملا. یوزار صرف کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے تو چند دنوں میں ہی داروغہ زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. آپ کا خط بھی جناب قیدم ان کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. اچھا؟ انہوں نے یوزار صرف کو وہیں اپنے پاس بلوایا
युजारसिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजारसिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर। मैं ज़ंदान ज़ावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी, ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कस्से ज़ंदान ज़ावीरा से भी बदतर हो गया। अब मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो लिखो कि युजारसिफ को ज़ंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूमतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुर्रत न कर सके। युजारसिफ ज़ंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजारसिफ पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। युजारसिफ, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफ़ी होगा कि युजारसिफ उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस ज़ंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूँ। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने?
निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आपूपिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं, जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो 2 अफराद थे, आपूपीस और बीनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जब कि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे? बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जिंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है, अपनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबर गिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शरीक जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं, ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते, ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पूरी उम्मीद हूँ। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आपूपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है ना? नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद ज़क्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युज़ारसीफ हूँ मैं। युज़ारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही।
जुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की ज़रूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना लें। इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे। कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है। हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा। कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।